अब तक आपने देखा। भाड़ में गई थारी एकता और भाड़ में गई तू। मुझ पर गुस्सा निकाल लीजिए, लेकिन प्लीज एक बार पूजा में आ जाइए। प्लीज साहू जी, प्लीज साहू जी। बुआ जी कहाँ है? भैया वो आ रही हैं। ताई जी, ताऊ जी भी दिखाई नहीं दे रहे। आते ही होंगे शायद। शायद मतलब वो आ रहे हैं ना? अब आगे। अब इसके बाद बिलासी और कौशल्या की बारी है। बिलासी तो आया नहीं, उसकी तो अलग ही चाल है। कौशल्या, तुम अकेले ही आरती कर लो, इतने शुभ अवसर में भी नहीं आया। बड़े अफसोस की बात है। कौशल्या रुको। हमारे बिना इस घर में पूजा संपन्न ना हो सकती है। और कौशल्या, थारे को शर्म ना आ रही है? मारे बगैर अकेले अकेले आरती करने जा रही है। पोदार परिवार का सबसे बड़ा छोरा हूं मैं। बड़ा मतलब सबसे बड़ा, कद में भी बड़ा, काठी में भी बड़ा और रुतबे में भी बड़ा। मारे बिना आज तक इस घर में कोई काम ना हुआ है और ना होगा। इसीलिए तो आया हूं मैं। मारे बिना घर का एक भी पत्ता ना हिल सके है। इसे समझ ना आए वो भी समझ ले आज। ताऊ जी, थैंक्स आने के लिए। आपका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत जरूरी है। अब किसका इंतजार कर रही है? अपनी आरती उतरवानी है के? हाँ? चल शुरू कर। हमारे पास टाइम ना है। पंडित जी जरा आरती से पहले मारे को टीका लगा दो। ओम श्री खंडनम चंदनम चंदानुलेपनम सुश्रेष्ठम चंदनम प्रतिगदाम कल्याणमस्तु। वाह, प्रसाद तो बहुत स्वादिष्ट है। पर ये विभोर कहाँ है? वो बिजनेस के सिलसिले में एक फोन आया है, उसी से बात करने गए। ये लो, आ गया विभोर। आप लोगों को एक बहुत बड़ी गुड न्यूज देनी है।
मुझे एक बहुत बड़ा बिजनेस असाइनमेंट मिला है। पूरे 5,000 पीसेस का ऑर्डर मिला है। 5,000? ये तो बहुत खुशी की खबर है विभोर। डिलीवरी कब करनी है भाई? ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है पापा, क्योंकि वो एक्सपोर्ट का जो कंसाइनमेंट है वो 1 हफ्ते के अंदर डिस्पैच होना है, इसलिए डिलीवरी भी 1 हफ्ते में ही देनी है। और तूने कमिटमेंट कर दिया? जी। इसे कहते हैं मंद बुद्धि। ना कारीगर, ना माल, ना समय, और बातें बड़ी बड़ी। घनश्याम, इस स्वरूप चंद के छोरे से पूछ कि 5,000 नग 1 हफ्ते में कैसे पूरा कर पाएगा? असंभव है। 5,000 नग 1 सप्ताह में डिलीवर करने हैं। मैं इस काम को असंभव नहीं कहूंगा, लेकिन काम मुश्किल है। तो एक काम कर, तू उनसे एक बार बात करके देख। कुछ समय अगर हमको थोड़ा और मिल गया तो अच्छा रहेगा। पापा, थोड़ा और समय लेकर तो वहाँ बहुत बाइंग हाउसेस थे जो डिलीवरी करने के लिए तैयार थे। मुझे तो ये ऑर्डर मिला ही इसी बेसिस पे है, और मैंने भी इसको ऐसा चैलेंज ले लिया है। मैं ये असाइनमेंट पूरा करके रहूंगा। विभोर, बस यही जोश बरकरार रखना। तू हर दिन का लक्ष्य तय करना। मेरी नजर में कुछ अच्छे कारीगर हैं, मगर थोड़े महंगे हैं वो। मगर मैं एक बार उन इट्स ओके पापा, महंगे हैं तो क्या हुआ, मैं उनको हाई रेट्स दे दूंगा। और वैसे भी ये शुरू के कुछ प्रोजेक्ट्स पैसों के लिए थोड़ी कर रहा हूँ। मार्केट में एक अच्छा नाम हो जाए, मेरी एक वैल्यू बन जाए, उसके लिए। बाकी फिर बात का बाद में देखेंगे। फिर तो चिंता की कोई बात नहीं है। कारीगर आ जाएंगे तो बस काम शुरू कर, सब काम अच्छे से हो जाएगा। जी। घनश्याम, तू कारीगर बढ़िया लाएगा, लेकिन विभोर को काम लेना आता तो ना है। और अगर काम आता भी हो तो हम है ना बिगाड़ने वाले। क्योंकि एक बार अगर इसने धंधे में मुंह की खाई तो फिर हमेशा के लिए नाकामी की खाई में गिर जाएगा, और खत्म होकर फिर से हमारे साथ दुकान पर बैठ जाएगा। लाइए, हाँ इधर लाइए, आराम से आराम से। पीछे पीछे देख के देख के देख के। आइए आइए आइए, आराम से, धीरे। 1 मिनट, इधर रख दीजिए। थैंक यू सो मच। आप दोनों को कोई आइडिया नहीं आपने मेरी कितनी हेल्प करी है। अब जैसे इस डिलीवरी की पेमेंट हो जाएगी, मैं आप दोनों को डबल पेमेंट करूंगा। यस, आई हैव डन इट, थैंक गॉड। यू नो सीरियसली यार, लोग जो कहते हैं सही कहते हैं। अगर मन में पक्का इरादा हो तो इम्पॉसिबल काम भी पॉसिबल हो जाता है। यस मिस्टर विभोर पोद्दार, तुमने तो वक्त को हरा दिया। जो काम 15 दिन का था तुमने 7 दिन में कर दिया। मैंने नहीं, मेरी टीम ने भी। ये जो दोनों भी गए हैं ना, इन्होंने दिन रात एक कर दिया था। एनीवेज, ये सब बातें छोड़ो, आंखें बंद करो। क्यों? अरे क्यों, क्या होता है? मैं बोल रहा हूँ ना, आंखें बंद करो। बताओ ना क्यों। अरे आंखें बंद। ठीक है। खोलना मत, चीटिंग मत करना। और बताओ क्या है। आराम से। क्या है बताओ ना। कुछ नहीं, हिलना मत। पता भी तो क्या है। अब आके खोलो।
ये तुम्हारे लिए, ये मेरी इमिटेशन ज्वेलरी का पहला नेकलेस है। मैं जानता हूं ये बहुत महंगा तो नहीं है, लेकिन मेरे दिल के बहुत करीब है, मेरे लिए बहुत अनमोल है। ये गिफ्ट मेरे लाइफ का सबसे महंगा ना सही, लेकिन मेरे भी दिल के बहुत करीब है। सच कहा तुमने, ये अनमोल है। यार तुम पिए हुए तो ना हो, खुद अपना ऑफिस लुटवाना चाहते हो? आम खाओ, गुठलियां ना गिनो। घर के पीछे वाले रास्ते से ऑफिस में घुसो, वहां लाखों का माल रखा होगा, उसे लूटो और बेचकर मजे करो। मुहूर्त कब का? नहीं, आज रात का। लुटेरों की तरह नहीं, मेहमानों की तरह घुसो। मैं स्वागत के लिए पीछे का दरवाजा खुला रखूंगा और ऑफिस में जो डब्बा रखा हुआ है उसे उठाओ और 9-2-11 हो जाओ। विभोर, थारी किस्मत बिलासी ने लिख दी। आज की रात के बाद थारी जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा होगा। पिछले एक सप्ताह में विभोर की मेहनत, उसकी लगन, उसका दृढ़ निश्चय देखकर 7वें आसमान पर हूं मैं। असंभव काम को उसने संभव करके दिखाया है, वो भी अकेले, बिना किसी की सहायता के। भाई साहब ने क्या क्या नहीं कहा उसे, मगर उसने भाई साहब को जवाब देने की बजाय अपने काम से भाई साहब को हरा कर दिखाया है। तू गलत सोच रहा है घनश्याम। मैं हारा ना हूं, मैं जीता हूं। एक बेटे के हाथ मिली हार को एक पिता या ताया के लिए सबसे बड़ी खुशी हो गई। बिलासी भाई साहब, विभोर की तारीफ के पुल बांधने वाले ये शब्द आपके दिल से निकल रहे हैं या तिकड़मी दिमाग से? बद अच्छा बदनाम बुरा। अब मारे को सबने ऐसा बदनाम कर दिया है कि बिलासी का दिल ही ना हो, उसके शरीर में खून नहीं बुराई बह रही हो। अरे कुछ दिन ही सही, मन ने भी विभोर को दुकान पर धंधे का अ आ ई उ सिखाया है, और आज जब वो सफल हुआ है तो एक गुरु के रूप में मारे को खुशी क्यों ना होगी। वाह, अमेजिंग। तो अब आपने विभोर की सक्सेस का हार भी अपने गले में डाल लिया।
चलिए कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ के उसे गले लगाइए और पोदार परिवार का बिजनेस उसे सौंप दीजिए। लो, अभी अभी तो विभोर ने अपने धंधे को आगे बढ़ाया है, उसके पास कहां फुर्सत होगी कि हमारे धंधे में हाथ बढ़ाए। बदलते समय के साथ बदलना सीखिए भाई साहब, वरना आप घर पे बैठ जाएंगे। आज का बिजनेस ना विजन से चलता है, वो विजन जो कि विभोर के पास है। अगर आप उसके साथ जुड़ेंगे तो वो पोदार परिवार का बिजनेस कहां से कहां ले जाएगा। क्या आपको डर है कि उसके आगे निकलने से आप पीछे रह जाएंगे? नहीं नहीं। एनीवे, एक बात याद रखिए, विभोर को आपकी जरूरत नहीं है, आपको विभोर की जरूरत है। तो सोच लीजिए। कल्याणी, जितनी तेजी से विभोर की सफलता का ये गुब्बारा सबने फुलाया है, उतनी ही तेजी से कुछ देर बाद मैं इस गुब्बारे की हवा निकाल कर इसे फुस कर दूंगा। फिर देखूंगा कि कैसे बड़े बड़े बोल बोलने वाली थारी जबान पर ताला पड़ता है। क्या हंस रही हो? तुम्हारा एक्साइटमेंट देखकर। वैसे एक्साइटेड होना भी चाहिए कि तुम्हारे और तुम्हारे सक्सेस के बीच में बस एक रात की दूरी है। आई नो, बस जल्दी से ये रात कटे और मेरी जिंदगी की एक नई सुबह हो। पिछली 7 रातों से काम ने सोने नहीं दिया और आज की रात कामयाबी की आहट सोने नहीं दे रही। एक बार पैसे आ जाए ना तो घर वालों के सारे सपने पूरे करूंगा। दादा दादी को वैष्णो देवी भेजूंगा, चॉपर हायर करके। पापा ने सारी उम्र बहुत मेहनत करी है, बहुत काम किया है। अब मैं उन्हें आराम देना चाहता हूँ। पापा की, माँ की सारी जिंदगी घर के लिए, घर वालों के लिए निकल गई। मैं चाहता हूँ कि उनकी आगे की जिंदगी उनको एक साथ बिताने का मौका दूं। अच्छा, एक बात बताओ, तुमने सबके बारे में सुन लिया, तुम्हारा क्या ड्रीम है? मेरा ड्रीम एक मिनट, मैं बताता हूँ तुम्हारा ड्रीम क्या है, और मैं ये भी बता दूंगा कि तुम ये बात मुझे कैसे बताओगी। कैसे? देखो, तुम बोलोगी विभोर, आपकी खुशी, आपकी सफलता में ही मेरी खुशी है। आप खुश तो मैं खुश। मैं ऐसे बात करती हूँ, मैं ऐसे बात करती हूँ। पति को तुम्हारा, मैं तुम्हारा देखा? पति को मारो।
यहाँ तो भैया सब ठन गोपाला है, यहाँ तो कुछ नहीं मिला। सही बोल रहे हो बस। फिर अब क्या करें? अरे करना क्या, आज तक हम खाली हाथ ना लौटे हैं ना लौटेंगे। ऑफिस ना सही तो अब घर ही सही, क्योंकि लूटना हमारा धंधा है, लूट कर ही जाएंगे। इसे छिड़क देना, कच्ची नींद वाले को पक्की नींद आ जाएगी। कैसी आवाज थी? मैं देख कर आता हूँ।